जैसा कि आप शीर्षक में देख पा रहे हैं, ठंड का कहर जारी। दोपहर में हल्की धूप से मिली राहत, लेकिन शाम होते गिरा तापमान। ये खबर जो है बेगूसराय के बरौनी की है और 31 तक बंद रहेगा आंगनबाड़ी केंद्र, घर घर पोषाहार पहुंचाएंगी सेविका। ये खबर जो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं और हर ज़िले से ये खबर, ये बातें निकल करके सामने लगातार आ रही है, क्योंकि ठंड जो है पूरे सप्ताह तक यानी जनवरी तक ठंड कम होने का नाम नहीं लेने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग का ये आश्वासन है। लगातार ठंड से कांप रहे क्षेत्र के लोगों को कई दिनों तक बाद शनिवार को दोपहर से निकली थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन शाम होते ही एकाएक पारा गिरने से लोगों को कड़ाके की सर्दी से परेशान हो गए। भीषण कोहरे और बर्फीली हवा के ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया गया है। फसल के लिए लाभकारी है मौसम, ये कहा जा रहा है। बरौनी देर रात घने कोहरे के चपेट से शहर के प्लेटफार्म पर इस ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। मौसम विभाग ने 24 जनवरी तक कड़ाके की ठंड को लेकर के एहतियात अलर्ट जारी किया है, लेकिन रविवार से ठंड और तेजी से बढ़ने के आसार हैं। 20 जनवरी से पछुआ और उत्तरी सर्द हवा चलेगी, जिसमें न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का गिरावट हो सकती है। 26 जनवरी के आसपास शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ बनने को आशंका है। इस कारण 26 से 27 जनवरी के बीच बारिश के आसार भी है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के बावजूद बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिल सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। साल में 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण करना जरूरी है। इस ठंड में मद्देनजर रखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 जनवरी तक बंद रखने का ये दिया गया है। और आगे हम देखते हैं जो कि बिहार के ही के पाठक के द्वारा छुट्टी को लेकर के स्कूल बंद होने के लेकर के क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप शीर्षक में इसमें भी देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है मांग, बात बात पर विद्यालय बंद करने की परंपरा पर लगे रोक, के पाठक। जी हाँ, के पाठक का नाम आप लोग सुने होंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं। ठंड में विद्यालय बंद करने के आदेश को वापस लेने के लिए अपर मुख्य सचिव ने आयुक्त को लिखा पत्र। ठंड में जो विद्यालय बंद हो गए हैं, आदेश को वापस लेने के लिए यानी कि छुट्टी को जल्द रद्द करने के लिए अपर मुख्य सचिव आयुक्त को लिखा पत्र। यह कैसी सर्दी शीतलहर जो केवल विद्यार्थियों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थाओं में नहीं। देखिए, कड़ी बातें के पाठक के द्वारा कही जा रही है। अगर मुख्य सचिव के पाठक ने बीते दिनों शीतलहर इत्यादि के कारण से सरकारी विद्यालयों को बंद करने के आदेश को वापस लेने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र जारी किया। उन्होंने पत्र में कहा है कि विभाग ने विद्यालयों की समय अवधि 9 बजे से 5 बजे शाम तक तय कर रखी है। इस समय अवधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने के पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक प्राप्त कर ली जाए। उनके अनुसार बात बात पर विद्यालयों को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने के पाठक ने प्रमंडलीय आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि पिछले दिनों सर्दी शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में शांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए। इन आदेशों को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह आदेश धारा 144 के तहत किए गए। उल्लेखनीय है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 CRPC को नियोग करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम कानून की कोई भी धारा को इग्नोर करते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि इसके तहत पारित आदेश जुडिशियल स्कूटी पर खड़ा करते। उल्लेखनीय है कि न्यायिक आदेश समान स्थिति में सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जिला दंडाधिकारी ने जिस तरह का आदेश धारा 144 में पारित किया है उसमें केवल विद्यालय को ही बंद किया गया है, किंतु अन्य संस्थाओं मामलों का जिक्र नहीं किया गया है। उनके अनुसार जिले के कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थाओं इत्यादि की गतिविधियों अथवा समय अवधि को नियंत्रित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि यह कैसी सर्दी शीतलहर है जो केवल विद्यालय में ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में नहीं गिरती है। उल्लेखनीय है कि इन कोचिंग संस्थानों में हमारे ही विद्यालय के बच्चे कक्षा 4 से 12 तक के पढ़ने जाते हैं। उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि जिला प्रशासन को सुझाव दिया जाए कि वह सर्दी शीतलहर के चलते कोई आदेश निकालते हैं तो पूरे जिले पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार का आदेश निकलते समय कृपया
एकरूपता एवं समरूपता को ध्यान में रखा जाए। ये के पाठक यानी कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा ये बातें कही जा रही है। एक जिले से और खबर निकल करके आ रही है। देखिए यहाँ पर भी कहा जा रहा है 31 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाई बंद। ये खबर जो है बक्सर की है और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सेविका और सहायिका घर घर पहुंचाएंगी पोषाहार। जिले में कड़ाके की सर्दी जारी है। घने कोहरे और बर्फीली हवा में लोगों की दिनचर्या बदल कर रख दिया है। अधिकतम एवं न्यूनतम लगातार लगभग तापमान जो है 7-9 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, जिस कारण कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घर घर पहुंचाना होगा पोषाहार। ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 3 से 6 साल के बच्चों को उनके घर जाकर खाद्य सामग्री पहुंचाएं ताकि ठंड में बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिल सके। वर्ष में 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार का वितरण जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, 11 प्रखंड में कुल 1944 आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां एक सेविका और सहायिका प्रतिनियुक्त है। पूरी माह राहत नहीं मिलने की संभावना। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन कड़ाके ठंड पड़ेगी। पूरे जनवरी माह ठंड का सामना करना होगा। अगले महीने से राहत मिलनी शुरू होगी। फिलहाल तेज उत्तरी पछुआ हवा चलेगी, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 26 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ बनने की आशंका है।